से भी वाटरफॉल नज़र आ रहा है। अभी इसके करीब हम जाएंगे। बाली में अगर आप हैं ना तो स्वेटिंग और ह्यूमिडिटी से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। लुक एट दिस व्यू, इतना खूबसूरत सीनिक। ये एक हाइट पे एक रेस्टोरेंट है। अस्सलाम वालेकुम टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। और जैसे कि आपको पता है मैं आई हुई हूँ बाली ऑन 8 डेज़ वेकेशन ट्रिप फ्रॉम कराची और इस वक्त बाली में हूँ। दिस इज़ 5th डे और मौसम बहुत प्यारा है माशाल्लाह। गाइड बता रहे हैं कि टुडे इज़ द डे व्हेन इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट हैवी रेनफॉल। और आज हमने बहुत सारी जगहें भी जाना है, सो लेट्स सी। ये मेरी होटल है जहाँ मैं सुबह सुबह भी वॉक कर रही हूँ। इसके बाद नाश्ता करेंगे और मैं आपको बताती हूँ कि आज का प्लान क्या है। हमारा प्लान ये है कि हम जा रहे हैं बाली के फेमस द गेटवे ऑफ हेवन पे, जिसकी हमने पिक्चर्स देखी हैं, वो जो पानी की रिफ्लेक्शन वाली खूबसूरत पिक्चर्स होती है ना, सो दैट इज़ द प्लेस। वहाँ जाएंगे और ऑन द वे ही एक रेस्टोरेंट आएगा जो कि काफ़ी हाइट पर है और गाइड बता रहे थे कि उसके व्यूज़ बहुत ही सीनिक, बहुत खूबसूरत हैं। सो वो भी देखते हैं कि कैसा है एंड उसके बाद फिर हम जा रहे होंगे वाटरफॉल। और ये ना कल रात की वीडियो है। कल हम जब वाइट रिवर राफ्टिंग और ATV राइड पूरे दिन कर आए थे तो ऑब्वियसली बहुत टायरिंग हो गया था, मज़ा बहुत आया था, लेकिन ऑब्वियसली फ़िज़िकली वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि फिर आपको बॉडी एक भी होता है। तो होटल जाने के बाद फिर हम फ्रेश अप हुए और उसके बाद बाहर निकले, फुट मसाज कराया और ये आसपास की शॉप्स थी तो बस स्ट्रॉल कर रहे थे। बाली में ना लकड़ी का काम बहुत ही फ़ाइन, बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ट्रॉपिकल है, जंगल है, लकड़ियाँ बहुत अवेलेबल है, तो बहुत लकड़ी का काम आपको नज़र आएगा। अब जैसे ये सिंपल किचन की या सर्विंग छोटी सी ट्रे है लकड़ी की और इतनी नाइस फिनिश थी इसकी। और यहाँ से मैंने कुछ सोवेनियर्स भी लिए थे। ये मुझे पैकेट मिला 1,50,000 IDR जो कि पाकिस्तानी 2,000 रुपीज़ पर पैकेट है, विच इज़ ओके। और सोवेनियर्स तो लेने होते हैं क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, सबके लिए आप कुछ ना कुछ ले जाना चाह रहे होते हैं। और जब आप शॉर्ट वेकेशंस पे होते हैं ना तो एक दिन सारी शॉपिंग करना मुश्किल हो जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि जहाँ आपको थोड़ा थोड़ा अपने बजट के हिसाब से आपको चीज़ें मिल रही हैं आप वहाँ से शॉपिंग करते जाएँ। और रात के खाने में मैंने खाया नासी गोरेंग कत्सू। अगेन इट इज़ राइस, चिकन और साथ में कुछ सॉसेस थी। अच्छा खाना था, बाली का खाना इट्स रियली गुड। फ्लेवर्स मोर और लेस काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं लेकिन खाना बहुत अच्छा होता है। और नाश्ता करने के साथ ना हम ये होटल भी चेकआउट कर रहे हैं और ये हमारे बैग्स हैं, ये एक दूसरी गाड़ी में जा रहे हैं और रात में हमें समनियाक पहुंचना है पूरा दिन घूमने फिरने के बाद। तो ये बैग्स ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके होंगे। सो हम जा रहे हैं टू द फेमस गेटवे ऑफ हेवन और रास्ता बहुत अच्छा है और पूरे रास्ते आसपास यू नो इट्स ग्रीन, बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस जगह का नाम है लैम्पुंग यांग। ये लिखा हुआ भी है ना, वेलकम विजिटर्स टू लैम्पुंग यांग। और गाड़ी पार्क करने के बाद आपको कोई 15-20 मिनट तक वॉक करनी है एंड इट इज़ अ स्टीप वॉक। चढ़ाई पे आपको वॉक करनी है तो थोड़ा सा टायरिंग और टफ होता है। और आसपास यहाँ पे स्विंग की भी कोई डेस्टिनेशंस हैं, आप वहाँ थोड़ा सा और आगे जाके पिक्चर्स वगैरह बनवा सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी हम बाली का जो मेन बाली स्विंग डेस्टिनेशन है टूरिस्टिक वन, वो हम कवर कर चुके हैं जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो हम वहाँ नहीं जा रहे होंगे। मेनली वी आर हियर फॉर द गेटवे ऑफ हेवन। और यहाँ भी जैसे बाकी टेम्पल्स और रिलीजियस साइट्स की तरह यहाँ भी सरौंग पहले आपको पहनने होते हैं और फिर ये विजिटर्स को वेलकम कर रहे थे विद होली वाटर। और रश देखें किस कदर है। और यहाँ आप एक टोकन लेते हैं जिसमें आप पिक्चर बनवाते हैं गेटवे ऑफ हेवन के साथ और टूरिस्ट उन पिक्चर्स के लिए घंटों घंटों वेट करते हैं। मतलब अगर आप सुबह पहुँचे हैं और आपका टोकन नंबर पिक्चर का 100 है और पहली पिक्चर बन रही है तो दैट मीन्स कि हर पिक्चर पे तकरीबन 1.5 मिनट का टाइम ऑन एन एवरेज लगता है। सो आपको 2.5 घंटे वेट करना पड़ेगा, जस्ट इमेजिन। तो इस गेट ऑफ हेवन का जो ऑफिशियल नाम है ना दैट इज़ लैम्पुंग यांग टेम्पल। और ये फेमस इसलिए है कि ये जो टेम्पल का स्प्लिट गेट है, यहाँ से एक माउंट का, एक पहाड़ का व्यू आता है विच इज़ माउंट अगुंग, जो कि बाली का सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन है। और टूरिस्ट इस गेट के बीचों बीच पिक्चर्स लेना पसंद करते हैं लाइक अ रिफ्लेक्शन इमेज, जैसे कि आप पानी या बादलों के ऊपर है। आपने बहुत कॉमनली इंस्टाग्राम पे देखा होगा। बेसिकली यहाँ एक्चुअल में कोई पानी नहीं है, ये कैमरा ट्रिक टेक्निक होती है कि पिक्चर जब आप ले रहे हो तो मोबाइल पे या कैमरा पे ग्लास लगाया जाता है जिससे आपका रिफ्लेक्शन आता है एक्चुअली। और ये टेंपल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहाँ पे टूरिस्ट अमूमन कम होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि इबादत के गर्ज से आते हैं, क्योंकि यहाँ भी आने के लिए आपको मज़ीद स्टेयर्स लेनी होती हैं विच इज़ लाइक अ टफ क्लाइंब। और यहाँ आप देखेंगे लोगों ने जगह जगह रिलीजियस ऑफरिंग्स जो है वो दी हुई होती हैं, इबादत कर रहे होते हैं।
और जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना कि इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, लेकिन बाली में स्पेसिफिकली इट इज़ बाली हिंदू रिलीजन विच इज़ प्रीडोमिनेंट। 100 एंड पता नहीं 10 या 9 है कुछ, 190 है हमारा नंबर। और ये प्यारी सी मुर्गी मिल गई। टेंपल में हमें तकरीबन 3-4 घंटे हो गए और यहाँ जैसे ही बाहर निकले तो कोकोनट वाटर का स्टॉल था और प्लेस इट्स मैजिकल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुकून। बाली में अगर आप हैं ना तो स्वेटिंग और ह्यूमिडिटी से आपको दोस्ती करनी पड़ेगी। बनाया हुआ है, जगह जगह नेस्ट है जहाँ आप खुद बैठ सकते हैं। जैसे आपने एक कपल देखा है नेस्ट के अंदर बैठ के पिक्चर्स बना रहे हैं। एंड दिस इज़ द वाटरफॉल, क्योंकि यहाँ का वेदर इट्स ट्रॉपिकल, बहुत हब्स होता है और हर वक्त आपको पसीना आ रहा होता है। सो ऐसे में अगर आपको चिल्ड कोकोनट वाटर मिल जाए ना, देन नथिंग लाइक इट। डू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। सो वी आर डन विद द टेम्पल एंड नाउ वी आर हेडिंग फॉर लंच। और बादल बहुत शदीद हैं और गाइड यही कह रहे हैं कि आज बारिश बहुत तेज़ होनी है एंड वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि बस आज बारिश हो जाए। अगर आप गौर करें ना, आसपास जो दरख्त हैं, पत्ते हैं, वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहे हैं। तो इस वक्त बिल्कुल यहाँ हवा नहीं है और बहुत गर्मी है। बहुत हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। एंड लुक एट दिस व्यू, इतना खूबसूरत सीनिक। ये एक हाइट पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ से व्यू देखें, बादल हैं, हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लश ग्रीन, यहाँ फार्मिंग हुई हुई है तो उसकी खूबसूरती, जो पैचेस बने हुए हैं कितने प्यारे लग रहे हैं और बादल देखें कितने गहरे हैं यहाँ पर। अब तक बाली में बहुत सारी जगहें गए हैं, बहुत इंजॉय किया है, लेकिन ये जो एक नेचुरल व्यू है ना, दिस इटसेल्फ इज़ सो ब्यूटिफुल, रिलैक्सिंग, पीसफुल, मेस्मराइजिंग, वन ऑफ इट्स ओन काइंड्स। और बारिश अब इतनी तेज़ हो गई है कि अब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, सिर्फ पानी की आवाज़ है, बरसता हुआ पानी और धुंध है, फॉग है, एंड इट्स ब्यूटीफुल व्यू। और हवा भी चलनी शुरू हो गई है। सच बताऊं, ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इस मौसम में यहाँ पे आराम से 2-3 घंटे आप गुजार सकते हैं। बल्कि आई विश कि काश यहाँ पे मेरा होटल होता और मैं यहीं स्टे कर रही होती। दिस प्लेस इट्स मैजिकल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुकून, वेरी पीसफुल, मेस्मराइजिंग। और इस जगह का लंच बुफे का जो पर हेड बिल था टैक्सेस मिला के, दैट इज़ 1,80,000 IDR, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये पर पर्सन। एंड इट्स नॉट रियली एक्सपेंसिव, स्पेशली जब आपको इतने खूबसूरत व्यूज़ साथ मिलें। तो बस अभी कुछ घंटों पहले की बात है, 2-3 घंटे पहले जब हम टेंपल में थे और वहाँ इतनी गर्मी थी, वी वर ड्रेंच्ड इन स्वेट, कोकोनट वाटर पी रहे थे और लिटरली सांस नहीं आ रहा था गर्मी से। और एकदम से मौसम चेंज हुआ, बादल, बारिश, तेज़ हवा, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई। सो दिस इज़ बाली। आई मीन बहुत ही खूबसूरत दिन आज का है, वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट्स माशाल्लाह अमेजिंग। और ये उबुद के पास एक छोटा सा गाँव है किमेनू, ये वो जगह है, यहाँ ये मार्केट है और सब कुछ यहाँ पे लोकल मेड मिल रहा है, टी शर्ट, सुवेनियर्स, डिकोर्स, खाने पीने की चीज़ें। अच्छी बड़ी मार्केट है, मतलब अगर आप यहाँ पे हैं और आपको शॉपिंग करनी है तो आपके 2-3 घंटे यहाँ पे आराम से लग सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, तेगेनुगन वाटरफॉल, और इसका रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है। थोड़ी सी हाइक और स्टेयर्स हैं व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द वाटरफॉल, लेकिन पूरा एरिया इतना खूबसूरत उन्होंने बनाया हुआ है। जगह जगह नेस्ट हैं जहाँ आप खुद बैठ सकते हैं। जैसे आपने एक कपल देखा है नेस्ट के अंदर बैठ के पिक्चर्स बना रहे हैं। एंड दिस इज़ द वाटरफॉल और ये पूरा इसका एरियल व्यू है और ये दूर से भी वाटरफॉल नज़र आ रहा है। अभी इसके करीब हम जाएंगे। सो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 12-15 मिनट की वॉक है। आई हैव टू टेक स्टेयर्स डाउन टुवर्ड्स द वाटरफॉल। लेट्स गो।
ओके, सो द फर्स्ट एंड वेरी ऑनेस्ट इंप्रेशन, वाटरफॉल की साइट मुझे बहुत अच्छी लगी हर एक के लिए। वो जो कि वाटरफॉल में जाके पानी को एंजॉय करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। और वो लोग जो पूरा गीला नहीं होना चाहते एंड दे वांट टू जस्ट सिट समवेयर ऑन द स्टोन और समवेयर और अपने पैर बस पानी में डाल के रिलैक्स टाइम एंजॉय करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ, लोग अपनी पिक्चर्स बनवा रहे हैं एंड इट्स अ वेरी सीनिक स्पॉट, अच्छी जगह है। यहाँ ना वाटरफॉल की आवाज़ इतनी तेज़ है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। आई डोंट नो आपको कैसी लगती है पानी की आवाज़ें, कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगती हैं। दे फील सो लाइट रिलैक्स्ड व्हेन दे गो क्लोज टू द वाटर। और आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वक्त आई एम जस्ट थिंकिंग कि मैं किसी एक बहुत ही काम एंड पीसफुल जगह पे जाके जस्ट पानी में पैर डाल के आई जस्ट वांट टू सिट देयर फॉर अ वाइल। नेचर इज़ ब्यूटीफुल। पानी के पास बैठना, दरख्तों को, मौसम को, नेचर को एंजॉय करना, आसपास पत्थरों को हाथ में लेके पानी में डालना, बहते हुए पानी को देखना, उसकी आवाज़ को महसूस करना। कभी कभी ये छोटे से लम्हे आपको इतनी खुशी देते हैं, इतना सुकून देते हैं that you actually feel your soul is being relived, revived. See you all in the next vlog. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।